जय हिंद दोस्तों। ये करनाल डेयरी नरुखेड़ी गांव है करनाल में। रवि जी हैं जो इसका संचालन करते हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं। आपको बुला रहे हैं, कहते हैं कि अगर कुछ ब्रीड देखनी है या कुछ सीखना है तो हमारे पास आओ। ध्यान रखते हैं बहुत, देखने के लिए, खरीदने के लिए तो देखने के लिए तो जोर आना, बढ़िया उभागत करते हैं। तो आज इनसे बात करेंगे कि कैसे होता है रख रखाव। ये जो गाय दिखा रहे हो जी अंकल जी, बहुत बड़ी गाय है जी बहुत बड़ा साइज है जी। हैं? बहुत बड़ा साइज है जी। खरीदते वक्त कितनी किचमिच हुई? नहीं अंकल जी, बिल्कुल भी नहीं। 1 मिनट में समझाता होगा। कितने अंकल जी, ये तो एनिमल की पहचान होनी चाहिए। कितने मांगे थे उसने? उसने तो मांगे थे अंकल जी 1.25 लाख रुपए मांगे थे जी। अच्छा, तो सौदा कितने में हो जाएगा? वो तो अच्छा नहीं बताओ। अभी नहीं बताऊं, क्या बता तो देता मैं, कोई ऐसी बताने के लिए ही आपको बुलाया था। लेकिन ये जो करनाल से हैं जिनके पास कस्टमर आए हुए हैं, तो उन्होंने ये 5 गायें खरीदी हैं जी। अच्छा, तो इनमें से कुछ 2 गायें दिखाएंगे आपको जो उन्होंने खरीदी है। तो उनमें से अभी रेट नहीं बता सकता, उन्होंने 5 इकट्ठी का सौदा किया था जी। तो उसमें से अब कितने का डिवाइड करेंगे वो एक अलग बात। क्या खासियत है इसकी? दूध देगी अंकल जी, फर्स्ट लैक्टेशन में दूध दे रखा है इन्हें जी अंकल जी। 40-41 लीटर दूध जी। वेंस वगैरह बहुत जबरदस्त अडर पे वेंस देखो जी, बहुत मोटी मोटी वेंस है जी। अब की बार उम्मीद है अंकल जी, कौन सी इसकी? ये सेकंड टाइमर बच्चा देगी अंकल जी। सेकंड टाइम देगी जी अंकल जी। कौन सा सीमन लगा है इसको अंकल जी? ये लगा हुआ है जी, पसाट लगा हुआ है जी, WWS का जी। अच्छा, वर्ल्ड वाइड सैर का पसाट लगा हुआ है जी। ये खुद ABS के ब्रूट सीमन की है जी। हाँ जी। तो ये सारा रिकॉर्ड तुम लोगों को देते हैं वो लोग हैं? देखो फार्म से जो गाय आएगी अंकल जी उसका रिकॉर्ड तो होगा, उसका रिकॉर्ड होता है। किसान वाली गाय का क्या रिकॉर्ड होता है? उसका रिकॉर्ड नहीं होता जी। वो किससे उन्होंने प्रेग्नेंट कराई है, उसका मिल्क लाइन क्या है, उसका मदर रिकॉर्ड क्या है, वो कुछ मालूम नहीं होता किसान वाली का जी। तो अभी ये तो ये 5th जनरेशन की गाय है। अच्छा, 15 दिन पड़े हैं अभी। हाँ जी। तो कहाँ ये जैसे जहाँ जाएगी, हाँ अगर जी। 1000-1200 किलोमीटर जाएगी तो स्ट्रेस में नहीं आएगी? नहीं, स्ट्रेस बताऊं क्या अंकल जी, ले जाने का भी एक तरीका होता है। सारी डिपेंड करता है जो केयरटेकर साथ में जाता है ना, उस पर डिपेंड करता है कितनी बार। मतलब देखो एक बार में जैसे जो स्टॉपेज लगते हैं उसमें 10 से 12 घंटे का गाड़ी चलती है एक स्टॉपेज पकड़ने में। जैसे यहाँ से गाड़ी जाएगी तो किशनगढ़ तो 12 घंटे लगते हैं, 12 उसके बाद किशनगढ़ से राजस्थान से MP के फिर 12 घंटे लगते हैं, वहाँ से फिर महाराष्ट्र के फिर 12 घंटे लगते हैं। मतलब गाड़ी रात रात में चलती है। अब तो मौसम भी अच्छा है जी, सबसे बड़ा डिपेंड करता है स्ट्रेस होने का मौसम पे। अभी तो ठंडा मौसम है, मौसम में तो इतना स्ट्रेस आएगा ही नहीं जी, ठंड होगी है ना जी। अच्छा, तो गर्मी में होती है तो गर्मी में ज़्यादा तो स्ट्रेस। 15 दिन इसको क्या खुराक क्या दोगे फिर? अब तो इसका जैसे अपना वो साइलेज है जी, हरा चारा है, और साथ में इसका ट्रांजैक्शन चला हुआ है जी। ट्रांजैक्शन चला हुआ? हाँ जी। इतनी हाई मिल्क यील्ड को ट्रांजैक्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जी। जब हम गाय को ड्राई कर देते हैं ना, ड्राई करने के बाद जब गाय का 1 महीना रह जाता है तो उसको ट्रांजैक्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जी। कितने में जाके ड्राई होगी? ये तो जाके अभी 27-28 लीटर पे ट्राई की है जी। अच्छा, हाँ, अभी 27-28 लीटर पे ट्राई की है जी ये गाय। तो देखो ब्रीड का तो अंकल जी होता है, जो ब्रीड होगी तो देखो वो तो लंबे समय जाएगी, भाग्य उसके, वो तो है ही अंकल जी। 27-28 पे ब्रीड ड्राई होना बहुत बड़ी बात है। बस एक संभालने वाला होना चाहिए जी। ये दूसरे नंबर पे आ गई जी अंकल जी। तो ऑर्डर इसका उससे भी भारी। ये अंकल जी थोड़ी तैयारी पे है, उसको भी 15 दिन टाइम है, इसको 1 हफ्ता टाइम है जी। जी, इसके पैरों में वो रस्सी क्यों बांध रखी है? रस्सी नहीं, जो दाग है जी, कभी नजर ना लग जाए। अच्छा, तो ये बातें मानते हो? वो जो से फार्म उसे लेके आए जी, उसने बांध रखे। ये कौन सी लैक्टेशन की है? ये भी सेकंड टाइमर अंकल जी। उससे ज्यादा जवान लग रही है। हाँ जी, वो उसका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है जी, इसका बॉडी वेट उससे थोड़ा 19-21 कम है जी। इसकी रीड बिल्कुल सीधी है। सीधी तो उसकी भी है जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। गाय टॉपर मोस्ट क्लेवर गाय है। कितना दूध देने वाली है ये अंकल जी? फर्स्ट लैक्टेशन में 35-36 लीटर दूध दे रखे है इसने भी। अब की बार उम्मीद है 40 लीटर मिनिमम दूध दे। तो इसके क्या पैसे मांगे थे उसने? हाँ जी, इसके कितने पैसे मांगे? इसकी भी यही 1-20 के आसपास डिमांड थी उसकी। हाँ जी, मतलब दोनों ठीक। अच्छे कितनी दूर से आई है? अच्छे भाव में दिया जी, यही नजदीक फार्म से आई है। नजदीक से आई? हाँ जी। तो आज ही आई? हाँ जी, कल आई? ये जी हाँ, ये तो हो गए 2-3 दिन हो गए हैं जी आई हुई। अच्छा, तभी ताजा लग रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये 50 लीटर और 40 लीटर, हाँ जी। तो इनकी फीड पर बराबर ही रहेगी? वैसे देखो जी, ये तो इनटेक करने पे डिपेंड करता है भाई, एनिमल कितना इनटेक कर रहा है, कितनी खा रही है वो फीड, उस पर डिपेंड करता है। बहुत से एनिमल होते हैं भाई दूध भी अच्छा देते हैं लेकिन उसकी इनटेक करने की क्षमता भी फीड खाने की कम होती है।
बहुत से एनिमल में मतलब जिस हिसाब से ये गाय हैं तो इनको ये मान लो जी आप कम से कम 15 किलो फीड चाहिए जी एक गाय को मिनिमम। अच्छा। दोनों गायों को 15-15 किलो फीड चाहिए, लेकिन वो हमें डालना पड़ेगा 15। अभी ये खाए उसमें से 10 खाए 12 खाए, वो गाय पे डिपेंड करता है जी। तो अब तो हरियाणा के लोग यहाँ भी ट्रेनिंग व्रेनिंग लड़के लेने लगे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि कोई फर्क नहीं आता, ब्रीड एक जैसी हो गई पंजाब हरियाणा सब। ब्रीड तो देखो एक ही है जी। देखो अंकल जी, बात ब्रीड पे नहीं होती भाई पंजाब वाले अलग कर रहे हैं हम अलग कर रहे हैं, वो तो सीमन है अंकल जी। देखो उनके घर पे नहीं बनती ब्रीड, ना हमारे घर पे बनती है जी, वो तो सीमन है जी। वही सीमन यहाँ चलते हैं, वही सीमन ये यूज कर रहे हैं जी, वही सीमन अच्छा, वही यूज जब कर रहे यहाँ हैं से जाती है जी। कहीं कश्मीर चली गई या गुजरात चली गई, तो जो जहाँ यहाँ इनकी जो बॉडी का है हिसाब बताओ, वहाँ जाके नहीं रहता है ये। देखो लोग कहते हैं इससे अच्छा पाल लेंगे, इससे अच्छा पाल लेंगे। हम गए, हमने तो कहीं देखी नहीं। देखो अंकल कश्मीर जी, गए वहाँ नहीं देखी, राजस्थान गए वहाँ भी कमजोर हो जाती हैं, गुजरात में गए वहाँ भी हमको तो जैसी जैसी यहाँ वहाँ ऐसी नजर नहीं आई। नहीं अंकल जी ऐसी बात नहीं है। देखो बहुत से आदमी ऐसे भी हैं जो तहे दिल से दिल जान लगा के एनिमल की सेवा करते हैं, ये तो हमसे भी अच्छे एनिमल बना रखे हैं हमको कोई मिला नहीं ऐसा। कोई बात नहीं, जरूर मिलवाएंगे जी आपको। मेरे कितने साल को तो हो एक गए दो तुमको चांस कहते हो हुए? गए हैं जी, लेकिन कई बार अभी शायद हमारा वहाँ पे जाना नहीं हो रहा है। एक बार तो हम जाने का प्लान किया था, उस टाइम तो बारिश आ गई थी बहुत ज्यादा जी, फ्लड आ गया था महाराष्ट्र में, रेड अलर्ट हो गया था, तो उस टाइम क्या जाते जी। ये सेकंड टाइमर है जी। अच्छा, तीनों सेकंड की। हाँ जी। तो वो मतलब कि तूने 15 दिन 20 दिन बताया, हाँ जी तो ये 1 महीना 20-25 दिन है, जी जी। तो और समझो 5-10 दिन। लेकिन ऑर्डर इसका मतलब दिनों में ही निकाल देती है। नहीं, इसका बिल्कुल कंपैक्टेड रहेगा जी। उनका थोड़ा जैसे ढीलापन है ना डर में जी, इसका बिल्कुल कंपैक्टेड रहेगा जी। कौन सा सीमन ये की 6 दादा, ये ABS के खुद बोल्ट सीमन की है जी। अच्छा, 6 इसको दांत है। वर्ल्ड वाइड का एंट्रेंस लगा हुआ है जी। अच्छा, हाँ जी, इसको अंदर वर्ल्ड वाइड का एंट्रेंस लगा हुआ है जी। और ये खुद अभी 6 दांत है जी। फर्स्ट टाइमर ने बछड़ी ने 28-29 तो लीटर फर्स्ट दूध निकाला दूध दांत में फिर ब्याह गई होगी ये। हाँ जी। पहले तो फिर हाँ दो दांत जी, दो दांत। दो दांत में ब्याह गई हाँ होगी। जी हाँ जी। कई दूध दांत में भी ब्याह गई हैं, अदंत। हाँ ब्याह जाती है जी, अदंत में भी ब्याहती है जी। बात बॉडी के ऊपर है, बॉडी वेट उसकी सेवा पे डिपेंड करता है जी। सेवा पे डिपेंड। एक डिपेंड करता है जी हम जब कंसीव कराते हैं उस पे भी। बहुत बताऊं क्या होता है जी, बहुत से एनिमल स्टार्टिंग से बहुत से बच्चे अच्छा दूध पिलाते हैं फार्म वाले, उसका जल्दी ग्रोथ हो जाती है, जल्दी बॉडी वेट अच्छा हो जाता है जी उसका, तो उस हिसाब से उसको कंसीव करा देते हैं। और बहुत सी बच्चियों की क्या होता है, सेवा नहीं हो पाती, दूध नहीं पिलाते लोग, तो उसका मतलब ग्रोथ बहुत लेट होती है, तब तक वो 2 दांत 4 दांत हो जाती है। जब उसकी ग्रोथ होती है तब कंसीव कराते हैं, तब तक वो 4 दांत हो जाती है। सबसे बड़ा इसके क्या मांगा था फिर उन्होंने? हाँ जी, ये तो फॉर सेल के लिए जी अपने फार्म पे। अच्छा, वो for sale हाँ के ये लिए। अपने अभी अवेलेबल है तो जी। ये कितने की लाए? सही सही बता ना, सच। सच बताऊं जी, हाँ, ये 70,000 रुपये की है। 70,000। तो कितना दूध देगी? ये कम से कम ज़्यादा नहीं करता जी, उम्मीद है मेरे हिसाब से देना चाहिए 35 लीटर जी। 35 लीटर, कम से 70,000 कम की जी। लाए। कितने की बेचोगे? दे देंगे अंकल जी, ठीक सा मार्जिन रख के दे देंगे। कितने? 70 की? नहीं 70, ये तो कोई 70 75 की तो आई अंकल जी, 70 और 1000 टाइप को कह 75 की 71,000 रुपये की तो अपने घर पे पड़ी जी। 75 की दे दो। हाँ दे देंगे अंकल जी, 77,000 रुपये की दे देंगे। 75 की नहीं दोगे? चल दे दो। कोई नहीं, दे देंगे। हाँ? दे देंगे, बड़े अच्छे आदमी हो, दे देंगे जल्दी मान जाते हो। तो ये दूध 35 दे देगी? मिनिमम। ABS के तू निकलवा के दोगे? ABS के, हाँ अगर मेरे यहाँ पे बच्चा दिया तो मैं निकलवा के दूंगा जी। फिर कितने की बेचोगे? अगर 35 लीटर दूध होगा फिर तो मान लो जी 90,000 रुपये की कम से कम मान के चलो, 90-95,000। वो अरे अंकल जी ये मैंने आज का रेट बताया है, मैंने आज की सिचुएशन के हिसाब से इसका रेट लगाया है, और आज की सिचुएशन के हिसाब से इसकी डिमांड कर रहा हूँ मैं। मतलब बेचने का आपको आप बोल रहे हो 75 की दे देंगे, वो आज का रेट है। आगे आगे जैसे तैयारी पे 90 जाएगी की इतने बढ़ा दोगे तो 15,000 रुपये का तो फर्क है। कितना इतना? फर्क है 15 का कहाँ खा जाएगी ये? अंकल जी? जब तक अभी ना 20 दिन में 15,000 खा जाएगी। नहीं 20 दिन में तो नहीं 15,000 की खाएगी, लेकिन दूध भी तो तैयार करके देंगे अंकल जी। तो अभी दूध कोई तुम भी इसको तो ही- खीस में चीख में ले जाएगा उस जब दिन आप बेचोगे भी दूध। अभी दूध बेचने से अंकल जी ऐसा थोड़ी है भाई 1 महीना हम दूध पी लेंगे और उसके बाद बेच देंगे। अभी तो जैसे 80 की दे दो। 5-10 दिन में तैयार हो जाएगा 80 की? दूध तैयार होने के बाद 35 लीटर वाली 80 की अगर दे दोगे ना अंकल जी, तो तुम बताओ पहले क्या? आदमी होगे इतनी सस्ती दोगे। नहीं देखो अंकल जी, अभी इसका ट्रांजैक्शन भी चल रहा है, अभी 20 दिन तक और ट्रांजैक्शन खाएगी, उसके बाद जैसे बच्चा देगी और भी तो 81 की दे देना। दे देंगे। तो अरे ये बताओ, अगर साइलेज जो खिलाते हैं, जी अंकल जी। अगर साइलेज ठीक नहीं है हाँ जी। तुम खिला दोगे तो हाँ जी। क्या प्रॉब्लम आएगी? तो उससे तो जी अंदर पॉइजन बन जाएगा शरीर में जी, इन्फेक्शन हो जाएगा पेट में।
अगर साइलेज काला फंगस वाला होता है, फंगस वाला काला होता है, वो तो धुआं से छोड़ देता है, वो तो बीमारी करेगा गाय को जी, वो तो बहुत खतरनाक तो है ये जी। बहुत ध्यान देना चाहिए ना। बिल्कुल कमाल की बात है। अगर भूसा अंकल जी ये तो एनिमल है, बोल के नहीं बता सकते। अगर हम ही खा ले बासी खाना 2 दिन का 3 दिन का, तो हमारे साथ क्या बनता है। कितनी उम्र की है ये? इसकी उम्र होगी अंकल जी तकरीबन 4 साल के आसपास। तो ये मुंह भर के मिट्टी खा रही है, हाँ जी। क्यों खा रही है? ये अंकल जी मिट्टी नहीं है, जो घास लगा हुआ है ना मिट्टी में, हाँ। उसके साथ मिट्टी चली गई है मुंह में। ना उसने पूरी मिट्टी खा रही है, वो अंकल जी हो जाती है, फास्फोरस की कमी भी आ जाती है। फास्फोरस की कमी। हाँ जी। तो क्या करोगे फिर? बस कुछ नहीं अंकल जी, जैसे अभी रूटीन में ये कोई बीमार तो है नहीं भाई, इसको कोई अलग से इंजेक्शन देंगे। जैसे अभी ट्रांजैक्शन चालू हो गई है इसकी जी, अच्छा, अभी 1 महीना बाकी है, अभी ट्रांजैक्शन में ही सारी पूर्ति हो जाएगी इसकी जी। पूर्ति हो जाएगी। हाँ जी। ये कितने कब तक भी आएगी ये? इसको अंकल जी 1 महीना टाइम पड़ेगा। 1 महीना। हाँ जी। कौन सी ब्यात की है? ये दूसरी बार बच्चा देगी अंकल दांत जी। पूरे करके? दांत पूरे करके ये अंकल जी। तो कितना दूध देगी? झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, दूध देगी अंकल जी कम से कम 35 लीटर जी। 35 लीटर। हाँ जी। कितने की लाए? ये अंकल जी 80,000 रुपये की खरीदा, झूठ बोल। अपनी कसम। पहले तो तुम 70 की बता रहे हो। 70 की तो नहीं बताई जी अंकल जी को। 70-75 की बताए हाँ। सारी। 35 वाली? अंकल जी दूध पे कभी रेट डिपेंड नहीं होता। मैं ऐसे तो 35 लीटर वाली 4th लैक्टेशन के लिए आऊँगा, 65,000 की भी मिल जाएगी। लेकिन अंकल जी गाय की लेंथ, हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, बहुत सी उसके करैक्टर, बहुत सी चीज देखने की होती है। फुल ब्रीड है। अभी वो 30 लीटर वाली थी, मैं उनको बोल देता वो भी 80,000 की आई है, तो झूठ बोलने का कोई फायदा थोड़ी है। अच्छा, पिछली टांगे क्या कहती है इसकी? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी, बिल्कुल जबरदस्त। ये डंडेला सीधी की होती है। हाँ जी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी। बहुत अच्छी गाय है जी, बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छे फार्म से बेचोगे आई है। कितने की फिर? अंकल जी देंगे ठीक से, अपना जो मार्जिन है वो रख के दे देंगे, कोई ऐसी बात। दूध देगी 35। गाय तो अंकल जी तैयारी पे अगर ये बोले ना भाई 1.25 लाख रुपए की बेच देंगे, तो 1.25 लाख रुपए बिकने वाली। पहले कितने दिए तुम? हाँ जी। पहले दूध दिया अंकल जिसने 28-30 लीटर तक दूध। जी अंकल ये आ गई चौथे नंबर पे। जी अंकल जी। हैं? जी अंकल जी। यार कोई लोग कहते हैं कि नहलानी चाहिए, कोई कहता है नहीं नहलानी चाहिए। क्यों, किस लिए जी? कहते हैं नहलाने से जो है इसका वो खराब हो जाती है चमड़ी, ये है वो है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता जी। अच्छा, नहीं। साफ सुथरी चीज अच्छी लगती है। बिल्कुल जी। तो हमारे यहाँ पर नंदपुर केशव में है, उसका नाम भी रवि है। अच्छा जी। तो वो तुम्हारे जैसा ही है, इतना ही उम्र का होगा। हम्म। तो वो कहा करता है कि नहीं हम नहलाते नहीं है, कम नहलाते हैं। तो ये कितने दूध वाली है? ये देखिए अंकल जी कम से कम 35 लीटर दूध। 35 लीटर। अभी 1 महीना टाइम बाकी है जी, 1 महीने से भी 5-6 दिन ऊपर ही लेगी जी। ये भी फार्म की? फार्म, ये सभी गाय टोटली फार्म अंकल जी। घर अब में अब कहाँ इसकी आजकल बॉडी में ऐसा फर्क फायदा? है, तो कौन से टीके की है ये? हाँ जी। ये कौन से सीमन की है ये? अंकल जी इसके सीमन का मालूम नहीं है, देखो मैं आपको नहीं बता मालूम। दूं, नहीं इसके सीमन कौन का सा मालूम लगा नहीं इसको? है। ये भी नहीं क्योंकि ये एक फार्म से दूसरे फार्म पे बिक के चली गई थी, तो मैं दूसरे से लेके आया हूँ, मालूम। अच्छा, तो इसके सीमन का मालूम नहीं अंकल जी, मैं ऐसे बोल दूं आपको। हाँ जी, मतलब गाय बहुत अच्छी है। तो- फर्स्ट लैक्टेशन में दूध दे रखे इसने 28-30 लीटर दूध जी। तो अब जाएगी 30-32 पे? 35 लीटर कम से 35 कम जी। हाँ जी। कितने की बेचोगे इसको? अंकल जी ठीक रेट में दे देंगे, कम दाम में दे देंगे। कितने में दे देंगे अंकल जी 75,000 रुपये की। ये कम इसलिए करके बता रहे हो कि ग्राहक ज्यादा है? ना अंकल जी, ये फिर अभी ये गाय वीडियो में दिख रही है, जो भी लेने वाला होगा वो देख लेगा भाई कितने का मैंने रेट बोले, उसी रेट में जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं जी। फिर मुकरोगे नहीं? नहीं क्यों मुकरेंगे, किस लिए मुकरेंगे जी? 75 में? 75,000 70 में भी दे दो। नहीं, मैंने पहले ही जायज सी बात बोली आपको जी, मैंने कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी में भी 80 नहीं, बोलता, 1-2 हजार तो घटाओगे ही। वो कर लेंगे, कोई बात नहीं। कितना घटाओ? 4,000? 1-2 बोल के भी आप 4,000 बोल रहे हो 71,000? ना, वो कर लेंगे, मान सम्मान कर लेंगे, कोई बात नहीं। बाकी तो गाय तो मान से मान 100-200 थोड़ा होगा। अंकल जी गाय तो 85,000 रुपए की है, मैंने 75,000 बोल दिया, तो वो कोई वो नहीं है जी। गाय तो आपको भी दिख रही है 85,000 रुपए की गाय। अब पेड़ों के पैसे हैं? गाय के पैसे हैं जी, पेड़ों के पैसे नहीं है जी, गाय के पैसे हैं जी। अच्छा, ये बताओ कि वो तो साइलेज की बात हम लोग कर रहे थे हाँ जी। कि बदहजमी और किसी चारे से भी हो जाती है, फीड से भी हो जाती है? हो जाती है जी। फीड अगर सही नहीं है तो? हाँ जी, सही नहीं है तो उसमें भी हो जाती है जी। हाँ? जो उसकी मात्रा है ना, जो उसकी रेशो होती है, अगर रेशो अच्छे से नहीं डली हो हाँ। जिस हिसाब से, तो उसमें भी हो जाती है जी। ये अगली आ गई जी उनसे छोटी है? नहीं अंकल जी, हाँ वैसे लग रही है जी, हाँ। बिल्कुल सेम साइज है जी। जो ये पीछे गाय आई थी सेम एक ही फार्म से आई हुई है जी, उसके साथ की है। ये कितना दूध देगी? ये अंकल जी देगी 30-32 लीटर दूध। दे देगी? हाँ जी, बहुत आराम से जी। अब यहाँ से कोई ले जाएगा तो बोलेगा नहीं देगी फिर? नहीं क्यों नहीं देगी, अभी तो टाइम है अंकल जी, 25 दिन टाइम पड़ा है अंकल जी। अभी 25 दिन। हाँ जी,
दूध दे रखे अंकल जी फर्स्ट ये लैक्टेशन में तुमने 26 दिखाई है, 27 ये लीटर। सब सेक्सुअल सीमन की है या ऐसे ही हाँ है? जी? ऑर्डिनरी है सीमन, ऑर्डिनरी है सेक्सुअल सीमन नहीं सेक्सुअल सीमन है जी। सब में, हाँ जी, सभी में? फार्म वाले अभी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं अब करते जी नहीं कभी करते भी जी, हैं। ना अब ना तो ना, बचिए ही ना। आएंगी। अंकल जी कितना अब जो घूमने वालों की गिनती कुछ कम हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। देखो अभी भी अगर जो आदमी जो फार्म वाले सेक्सुअल सीमन नहीं लगा रहे हैं जी, वो कामयाब कैसे होंगे, बचिया कहाँ से आएंगी जो जी? मेल मतलब घूम रहे थे वो कम हो जाएंगे। वो तो बिल्कुल 100% है जी, ऑब्वियसली सी बात है जी वो तो। तो ये सरकार अभी ने इतने सोची है। अच्छी गायों को भी सेक्सुअल सीमन नहीं लगाएंगे तो फिर जी अंकल जी 1500 रुपए के लिए सरकार तब ध्यान देती है जब समस्या जो है सर पे आके खड़ी हो जाती है, जी पहले नहीं देती है। अगर यही बात पहले सोची होती कि भाई अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, मशीनरी का युग है, जी। तो इनके बैलों का कोई काम नहीं है अब, जी। तो पहले से ही अगर ये सब किया होता। ये हमारे यहाँ तो सब्सिडी भी बहुत अच्छी दे दी है जी उन्होंने, बहुत मतलब रीजनेबल प्राइस में सीमन प्रोवाइड हो रहे हैं जी। ओरिजिनल पर सब्सिडी तो हो रही है, सब्सिडी के ऊपर वो कितना खा गए होंगे वो चलो, देने वाले। देखो वो तो वो कंपनियां छुपा जाती हैं बात को। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो आपके माध्यम से यही बात कहूंगा जी, जो आज के टाइम में भी भाई सेक्सुअल सीमन नहीं यूज कर रहा है तो वो तो एक बेवकूफ आदमी है जी। सही बात है कि ये मतलब कि कौन सी बात की है ये सेकंड टाइम बच्चा देगी अंकल जी, ये सारी सेकंड वाली सारी सेकंड लैक्टेशन है। रिवाइंडिंग सही नहीं हुई सिंगों की। वो थोड़े थोड़े से निकले हुए हैं जी। कितनी उम्र में क्या करने होते हैं? ये तो जी 2 महीने में कर देनी चाहिए जी। 2 महीने बाद? 2 महीने में हर 2 महीने बाद? हाँ, नहीं हाँ। जब या 2 महीने की 2 महीने की जब बच्ची होती उस है सम तब। करते हैं। हाँ जी। तो फिर ये जब रिवाइंडिंग कर रह क्यों जाते हैं? ये बस करने वाले पे डिपेंड करता है जी। कई बार क्या होता है वो जब रिबाइंडिंग करते हैं ना, थोड़ा सा एरिया लेता है और जो साइड वाली है तो उसकी साइड में से निकल आता है जी। अच्छा अच्छा। या जो तो उसका इसको तकलीफ होती होगी उस समय? उस टाइम पे तो देखो पेन होता ही है जी। तो फिर निकालने की क्या जरूरत पड़ जाती है? नहीं बस वैसे ही थोड़ा सा भाई अच्छा लगे इसलिए निकाल देते हैं भाई, मारे मुरे ना दूसरी गाय दिमाग को। में जब सरिया घूमता होगा बस वो तो फिर इसको उसका चक्कर थोड़ा आता है। बेहोशी का इंजेक्शन देके करते हैं ना जी। अच्छा, हाँ जी। सताना नहीं चाहिए उसे, तो हमको दूध देना है। वो वैसे हम अपनी आंखों के वैसे तो अंकल नजारे जी- के लिए उसको परेशान वैसे तो अंकल जी देखो एक किस्म से पाप ही है, हाँ। रिबाइंडिंग कराना भी एक किस्म से ही हाँ, हाँ। पाप लगता है भाई। बिल्कुल ये यार। छेड़छाड़ करना। वो देखो तो उसने भाई हमको दूध खुद- देना, हमारे परिवार पालना है। भगवान ने भी कुछ सोचे, कुदरत ने उसको वो सिंग दिया होगा, लेकिन उसे छेड़छाड़ देखो वो तो एक है वो सींगों सच्चाई की इसके अंदर जो है धूप की गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता जो है घट वो जाएगी। बिल्कुल होती है जी। यही है। तो ये अंकल जी सींग होंगे तो ज्यादा अंकल होगी। जी ये जो A2 मिल्क होता है, जो अपनी देसी ब्लड लाइन है, अगर उनके सींग तड़वा दे तो उसमें जो A2 मिल्क वाली जो वो होती है क्वालिटी होती है वो थोड़ी रहती है। वो सींगों से ही अंकल जी, जो सींग है ना उसके मैग्नेट सिस्टम बताया गया उनको एक चीज भाई, जब धूप से जो सींगों का रिलेशन है ना भाई वो अब एक- सेक्स सीमन वाली प्रथा चल गई, ये भी चलवा दो, समझा दो लोगों को। परिफॉर से लाई हाँ जी हाँ जी तो अंकल। कितने की बेचोगे? पहले लाए कितने की बता दो। ये अंकल जी 65,000 की दूध दूध देगी 30 लीटर प्लस। 30 लीटर। हाँ जी। 65 की 70 की दे दोगे? ये दे देंगे अंकल जी 72,000 रुपये तक, 70? क्योंकि अभी 5-7 दिन हुए हैं जी, अभी टाइम 70 भी से है देके एक थोड़ा। नया पैसा नहीं जाएगी। ये तो अंकल जी तैयारी पे 80,000 की बिक जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तुम तो 70 की बेच दो, क्या हो जाएगी? नहीं बेच देंगे वो तो कोई बात नहीं है। बेच दो हमें तो 70 की। दे देंगे। कैमरे का के बोल रहे हो? नहीं दे देंगे अंकल 70,000 जी, दे देंगे। दूध 30 देगी। 30 से प्लस देगी जी, 32 30 भी प्लस दे सकती है देगी। जी। हाँ जी। सब गाय बड़ी अच्छी दिखा रहे हो। गाय अच्छी ले नहीं आइए। तो रेट कम हो गया क्या? नहीं अंकल जी बताऊं तो क्या है? 30 वाली तो 1 लाख से कम बात ही नहीं करता कोई। अंकल जी बात वो नहीं है, एनिमल भी देखा जाता है। वो 30 मैं मानता हूँ, देखो ये तो वीडियो में जो शरीफ बनते हैं और जो बोलने वाले बोलते हैं भाई और नहीं दे रहे मैं दे देता हूँ, मार्जिन का फर्क, ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी एनिमल होता है जी। जो 30 लीटर वाली 1 लाख रुपये की, वो एनिमल देख के रेट लगाया जाता है जी, ऐसा नहीं है अच्छा। भाई ये इस तरह की है भाई, ये इस प्राइस में है भाई। ये क्या होगा, थोड़ा जब तैयारी पे आएगी 70 छोड़ो 80 की बिक जाएगी, सिर्फ इतना फर्क रहेगा। ऐसा नहीं होता जी, इतना डिफरेंस आ जाता है 70,000 और कहाँ 1 लाख का। एनिमल भी देखा जाता है अंकल ठीक। जी, उसकी ब्रीड भी देखी जाती, सब कुछ देखा जाता है जी। ये क्रॉस है। ये क्रॉस नहीं अंकल जी, हाँ। है ब्रीड में, लेकिन जर्सी से क्रॉस है। जर्सी। इसमें 40-50% जर्सी का ब्लड है जी। तो फिर भी चमक इतनी है और शरीर भी बिल्कुल सही है, अंकल जी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। अभी 5-6 दिन की जनी होगी है जी, नीचे फीमेल काफ है और इस टाइम मौके पे 25-26 लीटर चीक है जी। दे रही है। 26 लीटर चीक है जी, 5 दिन की भी आयु का। दूध देगी 30 लीटर कम से कम जी, ऊपर भी दे सकती है। तो ब्यांत कौन सी है? सेकंड टाइमर है जी।
तो इसका क्या दाम है? ये अंकल जी कोई लेगा, जैसे मिल्किंग में है तो दे देंगे अंकल जी 75,000। 30 लीटर प्लस जब दूध तुम देगी 30 की पहले 70 की दे रहे हो तो फिर इसको 75 क्यों अंकल दे जी। उसको टाइम है ना, अभी 25 दिन टाइम है बच्चा देने में। ये अभी मिल्किंग पे आ गया, नीचे फीमेल काफ है। तो तुमने दूध भी तो इसका इतने दिन पी लेना, अभी 5-6 दिन। अंकल जी दूध पे तो अभी आई है ना, 30 अभी तो लीटर चीक कितने का हो गया? एकदम से थोड़ी दूध पे आ जाती है गाय, तब तो चीक होता है। कभी 10 लीटर दे दिया, 12 दे दिया। अभी दूध 26 लीटर अभी चीक हुआ है जिसका। 1000 रुपये का दूध हो गया रोजाना का। अंकल जी फिर फीड भी तो खाती है, खर्चा भी तो है, वो नहीं है। या फ्री का दूध अंकल जी। खेत तो तुम्हारे अपने ही है। नहीं खेत तो अपने, फीड तो अपने घर की नहीं है जी। 200-250 रुपये लगा लो खर्चा। हाँ इतना आ जाता है जी, कम से कम 250 रुपये के आसपास खर्चा आ जाता है। फिर तो 75,000 की तो अंकल जी फीड भी तो 8 किलो खा रही है अभी। 250 रुपये का तो फीड खा रही है जी। कितने कम करोगे? कर लेंगे मान सम्मान अंकल जी, कोई ऐसी बात बताओ ना कैमरे में। चलो बाद में झूठ बोलोगे मुकर जाओगे। नहीं किस लिए झूठ बोलूंगा जी मैं, किस लिए क्या लेके जाना है झूठ बोलने को? क्या ये कोई पैसा सब कुछ थोड़ी रहेगा। कितने छोड़ोगे? कर लेंगे मान सम्मान जी, जो हमको तो बता दो। जो आप कहोगे वैसे कर लेंगे। 70 में? नहीं 70 तो बहुत कम हो जाएंगे अपने घर पे। 73 में? कर लेंगे 1000-2000 पे मान सम्मान कर लेंगे। गाय भी अंकल जी बहुत अच्छी है, मतलब हर एक जो इसके करैक्टर है ना जी, हर एक करैक्टर देखने योग्य है जी गाय का। मतलब बनावटी इस तरीके से है, गाय बहुत अच्छी लग रही है। टेम्परेचर कितने तक सहन करेगी ये 45-46 तक डाउन, मतलब वो ही नहीं करेगी जी। सर्दियों में? सर्दियों में तो कोई इशू ही नहीं जी। कोई इशू नहीं। ये क्रॉस थोड़ी है जी भाई, ये भाई साहिवाल से क्रॉस आ गया, वो कोई क्रॉस थोड़ी है, तो ब्रीड वाली गाय है जी। बाहर खुले में घूमेगी? हाँ बिल्कुल जहाँ बंद करोगे चारों तरफ? ये तो थोड़ा कवर करेंगे जी साइड में से तो करोगे। हाँ जी। थोड़ी ठंड मानेगी। बताऊँ क्या है, बच्चे भी हैं, ताजी भी आई गाय भी होती हैं जी, ब्याती भी है गाय रात को, तो उसमें थोड़ा टेम्परेचर तो मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ हीटर वगैरह लगा हुआ? नहीं बस वैसे ही एनिमल इतने अंदर से जी, मतलब इनकी खुद की गर्मी हो जाएगी जी। हाँ जी। चलो ले अगले। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।